नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे हमारी जन्म कुंडली में बनने वाले सुनफा योग और अनफा योग के बारे में। अब ये कैसे निर्मित होता हमारी जन्म कुंडली में, चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में कि जन्म कुंडली में सूर्य को छोड़कर और कोई अन्य ग्रह चंद्रमा से दूसरे स्थान में हो तो सुनफा योग बनता है। बस सूर्य वहाँ नहीं होना चाहिए, बाकी चंद्रमा से दूसरे स्थान यानी कि धन भाव में कोई भी ग्रह होगा तो उससे सुनफा योग निर्मित होता है। जिसकी कुंडली में सुनफा योग होता है वह अपने परिश्रम से धन संचय कर ख्याति प्राप्त करता है, प्रत्येक कार्य में होशियार होता है तथा किसी भी नए कार्य में शीघ्र ही निपुणता प्राप्त कर लेता है। समाज तथा कुटुंब में भी उसका सम्मान होता है। इस योग तथा ऐसे ही अन्य योगों में चंद्रमा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। इस योग में चंद्रमा से दूसरे स्थान में एक ग्रह या एक से अधिक ग्रह होने चाहिए, परंतु प्रत्येक ग्रह अलग अलग फल देता है। प्रत्येक ग्रह से बनने वाले सुनफा योग तथा उनका संक्षिप्त जो फल है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल के द्वारा सुनफा योग निर्मित हो रहा है तो आप शारीरिक रूप से बलिष्ठ और पराक्रमी होते हैं। आपकी वाणी में दृढ़ता एवं कठोरता रहती है तथा आप सभी से विरोध करने वाले होते हैं। मगर यहाँ आप मंगल का बलाबल जरूर देखें, मंगल का अंश बल जरूर देखें और मंगल के नक्षत्रपति को भी देखना जरूरी है। अब मंगल पे किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। यहाँ अगर मंगल पे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मंगल के बलाबल को देखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर किसी जातक की कुंडली में बुध के कारण सुनफा योग निर्मित हो रहा है तो जातक संगीत व चित्रादि कला में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्णतः धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों को मानने वाला, काव्य रचना करने वाला तथा काव्य में रुचि रखने वाला होता है। बुद्धिमान, सुंदर तथा सबका हित करने वाला होता है और उसके अंदर वाणी चातुर्य पाया जाता है। मगर यहाँ भी मैं कहूँगा कि बुध का बलाबल जरूर चेक करें, बुध के ऊपर पड़ने वाली अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ भी जरूर चेक करें। अब अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति द्वारा सुनफा योग निर्मित हो रहा है, जैसे कि जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति द्वारा सुनफा योग अर्थात चंद्रमा से द्वितीय स्थान में बृहस्पति हो तो जातक एक से अधिक विद्याओं में रुचि रखता है तथा उनमें पारंगत होता है। वह अपनी विद्या में प्रवीण होता है तथा कृषि कार्यों में भी रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सद्गुणी, संपन्न, धनी तथा अच्छे परिवार वाला होता है। मगर बृहस्पति का बलाबल जरूर चेक करें, कहीं बृहस्पति वहाँ नीच का तो नहीं है, किसी अन्य ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, अंशों में कमज़ोर तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं है, तो चीज़ें यहाँ विचारणीय रहेंगी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र के द्वारा सुनफा योग बने तो जातक सुंदर स्त्री का स्वामी होता है, उसका स्वयं का घर होता है तथा वह घर की सजावट को प्राथमिकता देता है। उसे वाहन सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है तथा राज्य वर्ग में भी वह शीघ्र उन्नति करता है। ऐसा जातक चतुर, कामी एवं सुंदर स्त्रियों से प्रेम रखने वाला होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शनि देव के कारण सुनफा योग निर्मित हो रहा है तो वह जातक बुद्धिमान होता है, ग्राम का मुखिया या नगर पालिका का सदस्य हो सकता है, अच्छी पोजीशन में हो सकता है। उसके जीवन में धन की कभी कोई चिंता नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति राजनीति में पटु होता है, चतुर होता है तथा कार्य संपन्न न होने तक अपने मन की बात किसी अन्य से नहीं कहता है। उसका व्यवहार देखने में तो बहुत सौम्य होता है पर वह भेदभावपूर्णता मलिन आचार से युक्त होता है, यानी कि सामने से कुछ और अंदर से कुछ और प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये था हमारी जन्म कुंडली में बनने वाला सुनफा योग जो सूर्य, राहु, केतु के अलावा सभी ग्रहों द्वारा निर्मित होता है। अब हम बात करेंगे अनफा योग के बारे में। यदि चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य, राहु, केतु को छोड़ करके कोई भी ग्रह हो तो अनफा योग होता है। जिसकी कुंडली में
अनफा योग होता है उसका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है तथा उसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुंदर होता है, समाज में उसका सम्मान होता है, वह नम्र, सुशील, सद्गुणी तथा विचारवान होता है, वह स्वयं भी दूसरों का सम्मान करना जानता है, सुंदर वस्त्र पहनने का शौकीन, ऐसा जातक सदा प्रसन्नचित रहता है। अनफा योग भी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि के द्वारा होता है। प्रत्येक ग्रह का जो फल है मैं यहाँ आपको बताऊँगा, और यदि एक से अधिक ग्रह मिलकर अनफा योग बनाते हों तो उनका मिश्रित फल समझना चाहिए। अगर यहाँ पे अनफा योग मंगल द्वारा बन रहा है किसी की कुंडली में, अर्थात चंद्रमा से 12वें स्थान में मंगल होता है, वह जातक जो है वो चोर कर्म में रत रहता है, उसमें अभिमान कूट कूट के भरा होता है तथा वह अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता, परंतु ऐसा जातक स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वह युद्ध में शक्ति प्रदर्शन करता है, लड़ाई झगड़े में शक्ति प्रदर्शन करता है, दूसरों के धन को अपना बनाने की फिक्र में रहता है, यानी कि दूसरों के धन को ऐंठने के चक्कर में रहता है। अब यहाँ पे अगर मंगल पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो इस फलादेश में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। बुध के द्वारा अनफा योग बनने पर जातक गायन विद्या में निपुण होता है अथवा उसमें रुचि रखने वाला होता है। ऐसा जातक काव्य एवं चित्र आदि में भी रुचि रखता है। वह भाषण कला का भी शौक रखता है तथा राज्य वर्ग में शीघ्र ही उन्नति करता है। उसका चेहरा सुंदर, शरीर स्वस्थ, भाग्यवान एवं अपने काम को अत्यंत प्रसिद्ध कराने वाला होता है। यहाँ बुध के बलाबल को देखना जरूरी है और बुध पे अन्य किसी पाप ग्रह की दृष्टि को भी देखना जरूरी है। और अगर यहाँ पे अगर बुध पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो फलादेश जो है इससे भी अच्छा हो सकता है। आगे बात करते हैं गुरु के बारे में। जिस कुंडली में गुरु के द्वारा अनफा योग बनता है वह जातक प्रगाढ़ बुद्धि वाला होता है तथा जीवन में कठिन से कठिन संघर्षों से जूझता रहता है। यद्यपि राज्य पक्ष में उसकी प्रगति धीरे धीरे होती है तथापि स्थायी होती है। काव्य के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। मगर यहाँ पे गुरु के बलाबल को जरूर चेक करें, कहीं गुरु नीच का तो नहीं है, अंशों में कमज़ोर तो नहीं है, किसी पाप प्रभाव में तो नहीं है। शुक्र के द्वारा अनफा योग होने पर जातक प्रसिद्ध प्रेमी होता है तथा अपने जीवन में कई प्रेमिकाओं के संपर्क में होता है। अपने ऑफिसरों को वह अपने कार्य से प्रसन्न रखता है तथा जीवन में पूर्ण सुख भोगने वाला होता है। शनि के द्वारा अनफा योग होता है तो जातक भाग्यवान होता है तब प्रसिद्ध कुल में जन्म लेता है। उसके शब्दों का प्रभाव होता है। वह प्रसिद्ध वक्ता एवं जनमानस को अपने पक्ष में करने की कला में प्रवीण होता है। उसे वाहन सुख पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है तथा उसका संपर्क जीवन में सुंदर स्त्रियों से भी होता है। गुणवान, पुत्रवान एवं जीवन में उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में ऐसा जातक प्रवीण होता है। तो दोस्तों, आज हमने हमारी जन्म कुंडली में बनने वाले सुनफा और अनफा योगों के बारे में जाना, जो क्रमशः है चंद्रमा से दूसरे और चंद्रमा से 12वें भाव में निर्मित होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं अन्य किसी योगों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।